Thanks to John Dave, and I will say also जय काशीराम जी। ये हमारे जो साथी रमेश चंद्रा जी ने पहले टॉक दिया है बड़ा अच्छा। उससे पहले भी जो कल का लेक्चर था अनिल डोंगरे जी का, उसमें एक फैक्ट आया था, वैसे मैं बाद में उनसे बात करूंगा कि हाउ ही हैज टोल्ड दैट 1933 में जो स्थिति थी हमारी, 70% लोग नॉन स्ट्रगलिंग थे, वो आज भी हैं। वो सही होगा, बिल्कुल सही होगा। बेशक पढ़ गए हैं, हो सकता है स्थिति वही की वही पड़ी हो आज भी। अब हम कर रहे हैं बात जो ग्रेट फिलोसफर हुए हैं हमारे जॉन डेवई। इसके स्पेलिंग DEWEY है, तो डेवई डवे आई थिंक राइट इज डेवई। ये अमेरिकन हुए हैं फिलोसफर, तो हम लोगों को इसलिए जोड़ा जा रहा है, ये स्टडी में आ रहा है हमारा वेबसाइट जो सेंटर है हमारा, कि इनका जो इम्पैक्ट है अम्बेडकर साहब पे वो क्या पड़ा, और उसका यहाँ जो समाधान मिला हमें, जो उसका सोल्यूशन इंडिया में बहुत बड़ा एक परिवर्तन दिया उन्होंने। तो वो उसके चक्कर में उसी बात के लिए हम वी आर जस्ट गोइंग टू दैट फिलोसफर। अब थोड़ी सी हमारे सहकारियों ने काफ़ी चीज़ें बर्थ के बारे में एंड ऑल दैट दे हैव टॉक, मेरे ख्याल में ज़्यादा मैं रिपीट नहीं करूँगा। 1859 का बर्थ है, 1952 में वो स्वर्गवास हो जाता है उनका। नाउ वी विल स्टार्ट। इन्होंने काम किया है 1913 से 1916 कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। उसमें बाबा साहब का जो मैं पढ़ रहा था, उनका बाबा साहब का पहला जो इंटरेक्शन है वहाँ होती है फिलोसफी क्लासेस होती है, फिलोसफी 231 232 समथिंग। उसमें 1914 में संपर्क हुआ, पहला लेक्चर जो उन्होंने सुना बाबा साहब ने, जो ही वाज जस्ट कितने साल के होंगे उस समय, 14 4 और समथिंग, वेरी 23 और इयर्स ओल्ड, वेरी यंग गाय। अब हम चलते हैं उनके जो मेन हमारे बिंदु हैं कि हम उनको क्यों कर रहे हैं ये वर्ल्ड के। सबसे पहला उसमें कहा जॉन डेवे इज ए जायंट अमंग फिलोसफर्स। बहुत महान चीज है वो, बहुत बड़ी चीज है, जायंट है वो, शक्तिशाली व्यक्ति। वैसे दूसरा हिंदी उसका दैत्य भी कहते हैं, दैत्य नहीं हम लोग हैं, शक्तिशाली व्यक्ति रहे हैं बहुत अमंग फिलोसफर्स। कोई बात ही होगी तभी उन्होंने कहा होगा। नंबर 1 पहले चलते हैं हम लोग। उन्होंने जो बात कही, रेबेलिंग अगेंस्ट एज ओल्ड यूरोपियन टेंडेंसीज, वो क्या कहती थी यूरोप वाले, टू फिक्सेट ऑन द परमानेंट, की चीजें परमानेंट ही हैं, चेंजलेस हैं एंड द सर्टन है, ये परिवर्तन नहीं हो सकती। ये डबे कहते थे नो, फिलोसफी एम्फेसाइज द चेंजिंग एंड अनसर्टन नेचर ऑफ वर्ल्ड। वो कह रहे ना, ये बदल रहा है, बदलता रहता है, तुम कैसे कह रहे हो कि ये फिक्स है। नो, आई एम नॉट गोइंग विद यू। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक रेबेल किया, उन्होंने उसके विरुद्ध बोले वो। तो हो सकता है उसका जो ये चीजें तो सुनी बाबा साहब ने कि ये देखिए कैसे कह रहे हैं परिवर्तन है। जैसे गैलीलियो की बात करो, 1564 के आसपास कैथोलिक चर्च ने, उन्होंने शायद रोटेट करती है धरती, उसके आधार पे ही उनको से हाउस अरेस्ट किया था। जहां मैं पढ़ रहा था लोगों ने कहते फांसी दिया था, शायद ऐसा नहीं है। तो ये मैं इस बात को उठाऊंगा कि जॉन डवे ने जो कहा कि चीजें बदलती हैं, नेचर है ये दुनिया, वर्ल्ड, नेचर ऑफ वर्ल्ड का नेचर है बदलना, तो अनसर्टन है ये। तो यहीं से देखा अम्बेडकर साहब ने, माइट हैव थॉट दैट कास्ट सिस्टम इज नॉट परमानेंट। उन्होंने तभी उनकी तो वहीं पहुंचती थी ना बात, उनके तो पीछे चलते थे वो, अपन देखते थे देश को मेरा हाल क्या वहां पे। नेक्स्ट, ये तो हम बाबा साहब का इम्पैक्ट देखने साथ साथ उनकी फर्स्ट ये उनका था कि यूरोपियन के जो थे फिक्स वाले, मैं उसको तिलांजलि देता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग बाय द चेंजिंग वर्ल्ड। नंबर 2, इसमें नंबर 2 है डेवे एम्फेसाइज द ट्रांजैक्शनल नेचर ऑफ अवर एक्टिविटीज। हमारी जो कार्रवाइयां हैं, जो गतिविधियां हैं, वो ट्रांसेक्ट बदलती हैं, इंक्लूडिंग दैट ऑफ नोइंग बाय फ्रीक्वेंटली ऑनरिंग द नोशन ऑफ एक्सपीरियंस। जो हमें तजर्बे पुराने प्राप्त होते हैं उसके आधार पर ये जो है ये हमारी जो गतिविधियां बदलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो इसको एक्सपीरियंस क्या चीज है, एन इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। तो जैसे हमारे फॉरेस्ट में क्या करते थे पहले कि भैया ये बीज वो फला डेम का, बाद में उसका परिवर्तन होकर नहीं, इससे कोई फायदा नहीं, बहुत टाइम लगता, मर जाते हैं, कटिंग लाओ। तो कहने का मतलब वो एक्सपीरियंस से आगे आगे बदलते गए। जैसे गाड़ियों में परिवर्तन कितना हुआ, उसके बाद हमारा ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम, पहले मैसेंजर चलता था, फिर टेलीग्राफ आया, लेटर्स भी चलते रहे, टेलीफोन आया, मोबाइल आ गया।
तो कहने का मतलब दवे यहाँ सही पड़ रहा है, ट्रांसैक्शनल है, ये चेंज होती हैं। यही हमारा जो है, हमारा एक सोशल टूल, हम भी इसको इस्तेमाल करेंगे कि भैया ये जो स्थाई बना रखा है ना उन्होंने कि ऐसा ही है कास्ट सिस्टम एंड ऑल दैट, या यहाँ की स्थितियां बदल नहीं सकती, ये बदल सकती हैं, हम डवे के फार्मूले को लेके चलेंगे इसमें। नंबर 3, वी आर एनिमेटेड बाय पर्पस, पल्स एंड डिजायर। हमारी इच्छा क्या है, उसे हमें धड़कन, ये पर्पस क्या हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पर्पस क्या है, अशोक का जैसा राज, या कह ले हम अशोक का राजा, अशोक का जैसा राज आएगा, हमारा पर्पस ये है, हमारे को एक पर्पस लगता है, हमारी एक इच्छा हो रही है तो उधर को बढ़ने की। वो कह रहे हैं कि उससे हमें एक, जॉन डवे कहता है कि ये चीजें जो पर्पस हमें तुम्हें क्लियर हो ना, इसमें दम हो किसी में, तो अब तुम उधर भागते हो, फिर तुम उसके पीछा करोगे, उधर को जाओगे। ये फिर क्या होगा, जो आपके ये पर्पस डिजायर है, ये आपकी दीज ट्रांसलेट इनटू पाथ्स ऑफ एक्टिविटी, इसके तहत फिर आप काम करेंगे। जैसे हम ये क्लास लगा रहे हैं, ये भी उसी रास्ते का एक टूल है। कार्ड हैबिट्स, ये इसको आदत बनानी पड़ेगी हमें, जैसे यहाँ पुस्तक होना है, पढ़ना है एंड ऑल दैट, बना के, ये नहीं कि वहाँ ताश खेलना है एंड ऑल दैट, इट इज ए चेंज ऑफ हैबिट्स। तो ये एनिमेट, हमें पर्पस देखना, हमारा पर्पस क्या, मुझे पास होना है तो पढ़ूंगा एंड ऑल दैट, ठीक है ना, उधर को चलेंगे। ये इन चीजों को, ये प्रैग्मिस्ट द्वारा जो हैबिट्स कही गई हैं, प्रैग्मिस्ट, ये प्रैग्मिस्ट थे। प्रैग्मिस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु इज गाइडेड मोर बाय प्रैक्टिकल कंसिडरेशन देन बाय आइडियल्स। वो कह रहा है मुझे तो प्रैक्टिकल देखना है, मुझे ये प्रैक्टिकल में परिवर्तन होता है कि नहीं होता, मैं उससे है, ये प्रैग्मेटिस्ट ये कहते हैं लोग। ये नहीं कि वो कह दिया किसी ने कि ना मैं इसको देखूंगा, जैसे ये हमारा एक देखा जाए बुद्धिज्म में भी यही है कि उसको तर्क वितर्क करके उसको तर्क को देखा जाता है। ये मनुवादी सिस्टम में नहीं है, वो जो एक बार कर दिया उसी में बैठे रहते हैं वो। इसीलिए देश की हालत जो है हम देख रहे हैं, वो लकीर के फकीर लोग हैं ये, तो हमें इसमें चेंज लाना पड़ेगा। इसमें इसी में जो है थोड़ा सा अम्बेडकर साहब थोड़ा आगे चले गए, ठीक है, ही हैज टेकन द आइडिया फ्रॉम जॉन डेवे, बट अम्बेडकर साहब गॉन वन स्टेप अहेड, फॉलोइंग इन द लाइन ऑफ जॉन डेवे फिलॉसफी, बट इन्होंने विद एम्फेसिस एंड क्रिएटिव एडिशन इन्होंने किया अम्बेडकर साहब, एंड कुड ओनली कम फ्रॉम हिज स्टेटस एज ए दलित बहुजन इन इंडियन। उन्होंने इन चीजों को लेके अपने इंडिया में क्या हो रहा था उसमें इनको इस्तेमाल किया, तो एक स्टेप आगे चले। प्रैग्मेटिज्म का मतलब ये भी होता है व्हाई यू डू एंड नहीं व्हाट यू डू व्हाई यू डू इट। ये देखना आपने क्यों कर रहे हो, ये आप ऐसे क्यों कर रहे हो, है ना, इसको आपको देखना है, अंधे अंधे होकर नहीं चलना है। नेक्स्ट एक डेवे का, हम तो प्रिंसिपल पे चलेंगे क्योंकि हमें तो ज्यादा मेन देखना है कि उनके फार्मूले क्या है। Life for Dewey was best seen as a quest to intellectuality. बौद्धिकता की खोज की तरफ कहता लाइफ का मतलब है, अगर तुम्हारी लाइफ है ये, इसका मतलब तुम्हारे को इंटेलेक्चुअलिटी की तरफ जाना है, जो कि आपको लाइफ फॉर डिवे वाज बेस्ट सीन एज ए क्वेस्ट टू इंटेलेक्चुअलिटी विच शेप आवर हैबिट्स, जो ये इससे हमारी हैबिट बनेंगी अच्छी, सच दैट वी गेट द इंडिविजुअल एंड ग्रुप गोल्स। हमारा ग्रुप गोल क्या है पता है सार को, हमको क्या करना है, ये हम इसमें खोलने की जरूरत नहीं है, अच्छा समाज बनाना है एंड ऑल दैट, थिंकिंग वाले बनाने हैं, कोऑपरेशन वाले बनाने हैं, तो ये हाँ कोऑपरेशन वाले बनाने हैं। ये लाइफ फॉर डे वाज बेस्ट सीन एज ए क्वेस्ट टू इंटेलेक्चुअलिटी। वो कह रहा है ये लाइफ जो है इसके लिए बनी है, इंटेलेक्चुअलिटी, दिमाग लगा के तुम जो है इसका कुछ करो, तुम्हारी हैबिट बनेगी, देन यू तुम गोल, ये एक का भी गोल हो सकता है, ग्रुप का भी हो सकता है, हमारा ग्रुप का गोल है, कंट्री का गोल है ना, ये थिंकिंग प्रोसेस में चलना है, कोऑपरेशन में हैबिट्स बनानी है, और भी रिलेशनशिप में क्या क्या करना है, तो ये इसको, ये प्रिंसिपल को, इस फार्मूले को हमें इधर को इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट इज वन फर्स्ट लेसन इन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी। ये जो है इनका लेसन, ये बहुत महत्वपूर्ण था, यहीं से तो बहुत चेंज होती है। फर्स्ट लेसन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी। ये यहाँ आके ये बात जॉन डवे से इन्होंने सुना, मतलब कि अम्बेडकर साहब ने पहली बार सुनी कि हैं ये क्या कह रहे हैं
ये आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी उस समय, ये उस समय 23 साल की थे, जो बहुत छोटी उम्र थी, एंड ही वाज स्टूडेंट। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है 1789 टू 1799, ठीक है। उसमें ये उन्होंने एक नारा दिया था, एक तरह का मोटो आया था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये इन्होंने कई बार, तो बाद में कुछ उन्होंने, बाद में इनके संविधान में 1958 में लिखा गया ये फ्रेंच का। ये अभी फ्रेंच नेशनल हेरिटेज भी है। तो यहाँ से फिर अम्बेडकर साहब ने देखा कि उन्होंने जब ये, तो दिस हैज बीन लिसन फ्रॉम जॉन डेवे बाय अम्बेडकर साहब व्हेन ही वाज स्टूडेंट। तो उनका तो काफी, देखो जो होते हैं ना प्रतिभावान होते हैं, बहुत हाई थिंकिंग वाले, वो तो उनकी कम उम्र में ही बहुत आगे निकले होते हैं। उन्होंने यहीं से पकड़ा कि ये जो फ्रेंच वाले आ गए, तो ये इतना उनको, इतना वो कह रहे हैं घरों पे लिख दिया था उन्होंने। वो कह रहे हैं, वो उन्होंने जी यहाँ तक लिख दिया था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, अदरवाइज डेथ, यहाँ तक लिख दिया। फिर डेथ हटाया गया, बाद में घरों पे लिख दिया था लोगों ने। तो यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण अम्बेडकर साहब ने उठाया पॉइंट। तो ये डवे ने पढ़ाया उस समय कि भाई ये देखो, ये भी चीजें भी आ रही हैं वर्ल्ड में, ये चीजें हैपन हो रही हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। ये फिर जो अम्बेडकर साहब सर, ने, हेलो, समराइज कर लो सर आप। ओके ओके, हाँ, ये मतलब क्या थोड़ा, हाँ, नेक्स्ट जो है डवे साहब ने कहा है, डेमोक्रेसी ए वे ऑफ लाइफ, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन। इसमें ज्यादातर मच ऑफ द डेवेज थॉट लिखे गए हैं। इट रिलेट्स टू मॉरल फिलोसफी, साइंस, हिस्ट्री एंड कैरियर ट्रेनिंग। ये इनका बहुत बड़ा, एक तरह की बड़ी तगड़ी किताब है, उसमें ही सब कुछ लिखा हुआ है। एजुकेशन जो के बारे में वो लिखते हैं, एजुकेशन एज पर डिवाई, हाउ सोसाइटीज ट्रांसमिट एंड प्रिजर्व देमसेल्फ, वो कैसे आगे अपने विचार को कैसे आगे ले जाती हैं। जो स्कूल है, वो पुरानी सोसाइटी, उसको जो बच्चे पढ़ेंगे उसको अपने आइडिया को आगे चला देगा। वो स्कूल के माध्यम से एक ये आगे आगे बढ़ाने का तरीका है। कि उन्होंने कहा कि ये जो एजुकेशन एज पर डिवाइज, हाउ सोसाइटी ट्रांसमिट एंड प्रिजर्व देमसेल्फ, ये इसके माध्यम से पुराने विचारों को आगे, एक्सपीरियंस को लेके आगे ले जाते हैं। तो ये उसके बाद जो है, ये हमारा भी जैसे पर्पस, ये फिर जो हम जैसे ये स्कूल ले रहे हैं, हमारा भी हमें शेप किया जा रहा है। ये एनवायरमेंट है, ये एनवायरमेंट मिला हमको, ये शेपिंग हो रही है और टुवर्ड्स अचीविंग अवर गोल। तो ये मेरे ख्याल में थोड़े इनके विचार थे। बाकी और तो काफी, इनका तो बहुत लंबा चौड़ा है, पर फिर भी ये थोड़े से पॉइंट मेरे ख्याल में, आई थिंक इस मैंने नोट किया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।